बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर और तमाम तर सियासतदानों की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ नवंबर के महीने में होने वाली अहम तरीन तयनाती पर हैं। और ये नवंबर की तयनाती भी बहुत से सियासतदानों के लिए डरावना ख्वाब एक शख्सियत की वजह से बनी रही। लेकिन अब एक मरतबा फिर एक ऐसा इंकशाफ हुआ है, एक ऐसी खबर आई है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, और अब ये पूरे का पूरा मामला आप देख लें कि बैक टू बैक खबरें दी जा रही हैं। एक मखसूस सहाफ़ियों का टोला है जो इस वक्त एक्टिव हो चुका है और वो कुछ पूरे के पूरे इस प्रोसेस के अंदर अपना जो एक रोल है वो बड़ा ही मुतनाज़ा किस्म का प्ले करना शुरू हो चुके हैं। दावे आ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने फ़लाने का नाम ले लिया है, आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं वो किसी और का नाम चाहते हैं। लेकिन अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। इसके साथ ही साथ जो डील है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, नवाज़ शरीफ की डील पर अब खुलकर बात होना शुरू हो चुकी है। और नवाज़ शरीफ ने अब खुलकर अब जो चीज़ें हुई हैं और जो एक इनकलाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन, ये दिल की दिल से गुफ्तगू थी, इसका भी मैं भांडा फोड़ूंगा आपके सामने। और इसने बहुत सी चीज़ों को एक्सपोज किया है और इमरान खान साहब के लिए आज एक नया मौका पैदा हो चुका है। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो नवाज़ शरीफ साहब ने हार्ट टू हार्ट एक सेशन किया। इस हार्ट टू हार्ट सेशन में गुज़श्ता भी इससे पहले मुलाकातें होती रहीं, बहुत सी बातें होती रहीं। एक इन्होंने पहले मुलाकात की, उसमें इन्होंने सहाफ़ी बुलाए मखसूस, और उसकी इन्होंने कहा कि हम वीडियो जो है वो ख़ुद शूट करेंगे, वो वीडियो हम एडिट करके बाद में लगाएंगे। वो खैर उस वीडियो में एडिट उन्होंने क्या करना, उन्होंने वो वीडियो ही नहीं लगाई। फिर इन्होंने इस मरतबा चंद मखसूस सहाफ़ियों को बुलाया और अपनी मर्ज़ी के मनपसंद, और ज़ाहिर बात है जो दरबारी जो वजीफ़ा खोर आप कह सकते हैं, मोस्टली, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ज़ाहिर बात है ये इसी तरह की चीज़ होती है और लोग ये बात करते हैं। तो उन्हें नवाज़ शरीफ साहब ने बुलाया और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इन्होंने उनके साथ गुफ्तगू की। फिर इसे एडिट किया गया और पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर इस गुफ्तगू को लगाया गया। तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर इस गुफ्तगू को लाइव दिखाया गया। पैमरा से सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि नवाज़ शरीफ की आप तकरीर रोक नहीं सकते, लेकिन कम अज़ कम खुदा का वास्ता है, वो जो आपका एक नोटिफिकेशन था कि कोई सज़ा याफ्ता मुजरिम टीवी पर नहीं आ सकता, वो नोटिफिकेशन वापस ले लें। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब अभी तक सज़ा याफ्ता मुजरिम, अभी NRO 2 की तकमील तो हुई नहीं है। तो कम अज़ कम कानून का थोड़ा सा एक हल्का सा भरम रह जाए हमारी नज़रों में, है कोई नहीं लेकिन रह जाए। ज़्यादा मजाक ना उड़े, चले थोड़ा मजाक कानून का उड़ जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब डील्स होती हैं, जब ये सब होता है। अब नवाज़ शरीफ साहब ने ये बात भी की कि मुझे तो तायात नायल कर दिया, अब कानून के ऊपर सोचा जा रहा है। ज़ाहिर बात है जो रिमार्क्स हैं और ये ऊपर से आते हैं, ये इदारों के ऊपर भी बात कर रहे हैं। सज़ा याफ्ता मुजरिम सुप्रीम कोर्ट को भी डिस्कस कर रहा है और तमाम तर चीज़ें कर रहा है। और इससे पहले जब इनकी तकरीर बंद हुई थी उस वक्त भी ये पाकिस्तान के इदारों और आर्मी चीफ और DG ISI को मुतनाज़ा बना रहे थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही है कि नवाज़ शरीफ साहब हार्ट टू हार्ट तो करने जा रहे हैं, जो कि रिकॉर्डेड ये पाकिस्तान की तमाम टीवी स्क्रीन के ऊपर चलवाएंगे, लेकिन ये हार्ट टू हार्ट जो है ये कैसे कर सकते हैं जब इनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील हुई है। फवाद चौधरी एक बड़े की पर्सन है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, और इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट या फिर उनके जो चंद यारे गार हैं, जो करीबी इमरान खान साहब के दोस्त हैं, वो इस वक्त इस पूरे मामले के अंदर उनमें वो शामिल हैं जो उनके करीबी मुशीरान हैं। तो फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये बात किया जाना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत भी है। और अगर हम पूरे सिनेरियो को देखें तो ज़ाहिर बात है NRO 2 की जो तकमील है वो तभी होनी है जब नवाज़ शरीफ ने वापस आना है। नवाज़ शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ये इससे पहले भी अदलिया को प्रेशराइज़ कर चुके हैं, इनके सहाफ़ी प्रेशराइज़ कर चुके हैं कि अब अगर शाहराए दस्तूर पर मौजूद ने जो है इन्होंने कानून का डंडा चलाया तो फिर लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इनकी करप्शन की दास्तानें एक्सपोज होंगी। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, किसके बिहाफ पे हो रही हैं, पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल कौन कर रहा है। और अब वही ज़ाहिर बात है बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी
किसे वकील करें, किससे मुनसफ़ी चाहें। तो बस इसी तरह अंधेर नगरी चौपट राज है और ये देश अंधे लोगों का है। यहाँ पर चाँद ना ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारे मुल्क में। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम, जो पाकिस्तान के ज़ाहिरी बात है, मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ़ का जो ओहदा है, और ये मैं बड़ी अपने दिल से आज बात करने वाला हूँ, ये एक बड़ा अहम ओहदा है। और मेरी कोशिश रही है कि इस ओहदे के हवाले से मैं नाम भी ना लूँ, जो कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। और जो नून लीग का हामी सहाफ़ी तबका है, जो एक दौर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते थे, अब एक सर्टन नैरेटिव बनाने के लिए शायद वो अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट के टैग से साइड पे लेके जा रहे हैं, लेकिन असल में वो एस्टैब्लिशमेंट का या मुक़्तदर हलकों का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उनका उल्टा नुकसान कर रहे हैं, इन द लॉन्गर रन नुकसान कर रहे हैं। ये वेल विशर नहीं हो सकते पाकिस्तान के इदारों के ये साफ़ी। पाकिस्तान के इदारों का वेल विशर मुहिब्बे वतन आदमी हो सकता है, जो अपनी वतन का, अपनी धरती का सौदा करने से पहले 1000 मरतबा सोचे और जो ये सब करे। और ये लोग तो सौदागर हैं, ये सौदा करते रहे हैं। अब यहाँ पर ये पूरा एक ग्रुप है, हामिद मीर, अबसार आलम के साथ असद तूर भी होता है। अब एजाज़ सैयद का जो क्लेम है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। वो मैं ट्रेन में उस वक्त सफ़र कर रहा था, कुछ मसरूफियात की वजह से मुझे चंद दिनों के लिए आना पड़ा, कुछ काम ख़त्म करने थे। तो लेकिन ज़ाहिर बात है ख़बरें इतनी हैं और काम रुक नहीं सकता, ये ऐसा है, ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी है, आप सबको ज़ाहिर बात है इन्फॉर्म रखना है। तो अब जी ज़ाहिर बात है, इन्होंने कहा कि जी 2-3 नाम जो हैं उनके ऊपर बात हो रही है, लेकिन ये फ़ैसला हो चुका है, एजाज़ सैयद ने ये बात कही और बड़े धड़ल्ले से की कि 3-4 बंदे जो हैं वो हो गए हैं कि ये बनने नहीं है, ये डिसाइड हो गया है कि किसने चीफ़ नहीं बनना। अब वो जो पीछे रह गए हैं उनमें से चीफ़ किसने बनना है ये डिसाइड हो गया। ये सारे कौमी सलामती के मामले ये साफ़ियों को पता है। अब जी ये कह रहे हैं कि साउथ पंजाब वाली साइड पे पाकिस्तान की आर्मी के एक कोर कमांडर है। अब जारी बात है जनरल फैज़ हमीद की तरफ इशारा है और ये असद तूर इंकशाफ करता है कि जी वो अपनी फैमिली की छुट्टियों की वजह से, निजी फंक्शंस की वजह से उन्होंने छुट्टियां ली और उन छुट्टियों के अंदर उन्होंने बड़ी अहम तरीन मुलाकातें की और उनका इदारा जो है वो उनकी निगरानी करता रहा, उनकी पर्सनल मीटिंग्स की भी। अब ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी है और ये एक साफ़ी की तरफ से ये बात आ रही है कि आप एक हाजिर सर्विस, निगरानी, जासूसी, जो मर्ज़ी आप कह लें, और आप ये कर रहे हैं। वैसे भी होनी चाहिए, बेशक जनरल्स हैं, जो भी है, ये पाकिस्तान की आर्मी का एक है और ये भी मिसाल रही है कि एक स्पाइंग के ऊपर एक जनरल को सज़ा और ब्रिगेडियर को इवन सज़ाए मौत दी गई है। तो ये तमाम तर चीज़ें होती हैं, वो स्पाइंग ठीक है, लेकिन इस तरह से ये ख़बरें आना कि जी वो चंद अहम मुलाकातें कर रहे हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है, और फिर उनके इदारे ने उन्हें कह दिया ये सारी चीज़ें देखते हुए कि आप वापस जाएं अपनी ड्यूटी पे, आपकी छुट्टियां नहीं हैं, आपने जो काम करने हैं, जो आपने पर्सनल इवेंट्स करने हैं, जो आपके फैमिली के फंक्शन हैं या फैमिली की मसरूफियात है, वो उधर आप अपनी शिफ्ट कर लें और इधर आप नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, ये कैंडिडेट हैं। और कोई भी कैंडिडेट देखें, जितने इस वक्त मैं समझता हूँ वैसे भी जनरल्स या जो कमांड होती है और जो आपके इस वक्त स्पेशली जो 5-6 टॉप के जनरल्स हैं, उन्हें मुतनाज़ा बनाना, उस पर खामोशी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर रही है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और दोनों तरफ से गलत है। अगर किसी को दूसरी साइड भी बनाती है, फिर देखें एक पैमाना रखना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये बहुत से सवालात खड़े करता है कि किसने इन्हें ये क्लीन चिट दी है, कौन है जो इनकी पुश्त पे है, कौन है जिसने इन्हें इस्तिस्ना दिया हुआ है, इन्हें इजाज़त है, इस वक्त इन्हें NOC जारी है कि ये इदारों के बारे में, इदारों के अंदर पता नहीं क्या क्या बातें जो हैं, कभी मन घड़त, कभी अपनी मर्जी से, कभी इधर उधर की, और इस तरह की बातें आ कहाँ से रही हैं इनके पास। देखें, दो ही चीज़ें हैं, या ये झूठ हैं, अगर ये झूठ है तो आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, अगर ये सच है तो फिर इनके पास आ कहाँ से रही है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो मामलात हैं वो क्लियर होने चाहिए और बात जो है उसमें फिर पैमाना एक होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।